मनोज झा जी ने सदन में समाज को आईना दिखाने का काम किया है। आज भी हर जगह आप देख रहे हैं कि हर जगह हत्या, बलात्कार, ऊंच नीच, तमाम ऐसी चीज़ें जो है महिलाओं को नंगा करके मणिपुर में भी घुमाया गया। ये वही सोच है। जो आदमी दलित का हत्यारा है, उस आदमी के मंसूबों को आप जानते होंगे, और उस आदमी को जो है जिनके खिलाफ ये बोल रहा है कि मनोज झा जी का जीभ काट देंगे, अरे ये आदमी तो मुझे सबसे बड़ी ये कहूँगा, महागठबंधन के लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने ही इनके परिवार को सहन दिया, विधायक बनाया, प्रोटेक्शन दिया, यहाँ तक कि इनको निकलवाया भी। ऐसे लोग कतई नहीं, ये समाज के दुश्मन है और ऐसे लोगों को अंदर ही रहना चाहिए। देखिए निकलते निकलते ये जो है अपना जो गटर वाली सोच है वो सामने ला दिए ये, वरना इसी समाज में बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है और वही सवर्ण कला जो है पंचायती करता है, वही ठाकुर समाज ब्राह्मणवादी सोच के लोग जो है पंचायती करते हैं। तो ये चीज़ें तो सही नहीं है भाई। ये आदमी आया हुआ है जेल से और ये आदमी चाहता है, इस आदमी को तो लोग भूल चुके हैं, अपराधी आदमी है, इसकी राजनीतिक जो है नसबंदी हो गई है। अब ये चाहता है कि आकर के और समाज में हम सहानुभूति ले उस समाज की। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। जब इस देश में छुआछूत चरम सीमा पे था तो उस समय दलित समाज से आने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कविता लिखा था, ठाकुर का कुआं। उस कविता को आरजेडी से सांसद है मनोज झा, उस कविता को मनोज झा ने संसद में उस कविता को पढ़ दिया और कविता पढ़ने के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई है। और जो आनंद मोहन, जो दलित डीएम का हत्यारा है, सजा काट कर बाहर आया है और उस आनंद मोहन ने यहाँ तक कह दिया मनोज झा को कि अगर उस संसद में हम रहते तो मनोज झा को हम जुबान काट के अलग कर देते। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक समार जी। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि जो मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दा पर भीम आर्मी के लोग क्या सोचते हैं, और इसी मैटर पर हम बात करेंगे। दीपक समार जी बताइए, जब इस देश में जब छुआछूत था पूरा चरम सीमा पे, तो उस समय दलित समाज से आने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक कविता लिखा था, ठाकुर का कुआं। उस कविता को जो आरजेडी से सांसद है मनोज झा, उस कविता को पढ़ देता है, तो इसमें दिक्कत होने वाली कौन सी बात है? आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम। दिक्कत वहाँ नहीं है, सत्य जो है हमेशा कड़वा होता है। और मनोज झा जी ने सदन में समाज को आईना दिखाने का काम किया है। आज भी हर जगह आप देख रहे हैं कि हर जगह हत्या, बलात्कार, ऊंच नीच, तमाम ऐसी चीज़ें जो है महिलाओं को नंगा करके मणिपुर में भी घुमाया गया। ये वही सोच है जिन्होंने बोला कि ठाकुर का कुआं, वो जो कविता है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसमें वो सारी चीज़ें, तकलीफ जो है उन्होंने उसमें पिरो दिया है अपनी। और ये तकलीफ वही आदमी समझ पाएगा, महसूस कर पाएगा जो जिंदगी जिया है। बाकी लोगों को तो लगेगा कि वो आम कविता है, एक फिल्म बनाया गया है, एक कहानी लिखी गई है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है समाज की। इसको मैंने भी महसूस किया इसी उम्र में। अभी बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी तो कहीं कहीं जो है आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें कम हो गई है, लोग जो हाँ शिक्षित हो गए, मजबूत हो गए हैं। वरना आज भी जो है ठाकुर का कुआं, यहाँ पे आप देखिए मुजफ्फरपुर में एक साहबगंज जगह पड़ता है, वहाँ पर हमको लग रहा है 1.5 महीना की बात है। वहाँ पर एक बुजुर्ग दलित परिवार का एक बुजुर्ग थे, वो गए नलका पे पानी पीने के लिए। जब पानी पी ली तो पूछा गया कि अरे तुम कौन है, तो उन्होंने बताया कि फलाना है, कि नहीं, टाइटल मालूम किया गया और इतना मारा गया उनको कि वहीं पर उनकी हत्या हो गई, वही मर गया वो। तो आज वो चीज़ जिंदा है इसीलिए। और वो कौन लोग थे जो समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। हमेशा से ऐसे लोग जो है अपना वर्चस्व बनाने के लिए कमजोरों को जो है मारे पीटे हैं और लोगों से काम करवाए हैं। एक ऐसा दौर था जब गांव में क्या होता था कि एक दहशत पड़ जाए, जब काम का दिन, खेती की समय आता था, तो अपना खेती आपको पहले नहीं करना है। पहले ठाकुर साहब या तमाम उस मतलब गांव के जो बड़े लोग हैं, पहले उनका काम होगा। अच्छा, उसके बाद से समय बचेगा तो सबसे लास्ट में आपको अपनी खेती करनी है और काम भी करना, आपको उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सा अगर रोटी सूखी मिल गई बासी तो ठीक है, नहीं तो पतला खिचड़ी दे दिया जाता था। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भाई, अभी वो लोगों का देहांत हुआ है। इतना काम करते थे लोग, बोझा ढोते थे लोग, उनके सर पे थोड़ा सा तेल भी नहीं जुड़ पाता था कि वो लोग रखे। आंखें अंधी हो गई काम करते करते, उन लोगों की सेवा करते करते। आप इस चीज़ को, ये जो ठाकुर के नेता बन रहे हैं ना, ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे।
बहुत सारे ऐसे ठाकुर लोग हैं जो कि समाज की तकलीफ़ों को समझते हैं और आज अपना मुंह बंद रखे हैं, क्योंकि वो गलतियां हुई थी उस समय, और आज भी कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं। तो इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने, मनोज झा जी ने उसमें बोला है कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। तो ये नहीं बोले हैं कि ठाकुर को मारे और ब्राह्मण को, उन्होंने अपने बोला है कि ठाकुर के रूप में जो बुराई है उसको मारो, ब्राह्मणवाद के रूप में जो बुराई है उसको मारो। हम लोग भी जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। बहुत सारे अच्छे ब्राह्मण हैं, उनको कौन कोई कुछ कहने जाता है भाई? और कौन ऐसा दलित या कमजोर वर्ग के लोग हैं जो कि अत्याचार बड़े लोगों पर करता है? कोई नहीं करता है। कभी भी अत्याचार नहीं देखिए किसी लड़का को जो है कि जा करके और परेशान करे। हमेशा से बड़े लोग जो दबंग हैं, जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जिनको आदत है शुरू से। अरे ये तो ठाकुर का कुआं आज़ादी के बाद लिखी गई है। बाबा साहब ने उस समय महाड़ताल का आंदोलन लड़े थे पानी पीने के लिए, गटर का पानी भी नसीब नहीं हुआ करता था। तो वही सारी चीज़ें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने कविता में लिखी, और वो चीज़ें जो है आज भी जो समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, मनोज जी बिहार से हैं, और बिहार उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें जो घटती है ये आम बात है। हर गांव में इस तरह का माहौल आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया। और अगर इस तरह की बात है, जो आदमी दलित का हत्यारा है, उस आदमी के मंसूबों को आप जानते होंगे, और उस आदमी को जो है जिनके खिलाफ ये बोल रहा है कि मनोज झा जी का जीभ काट देंगे, अरे ये आदमी तो, मुझे सबसे बड़ी ये कहूँगा, महागठबंधन के लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने ही इनके परिवार को सहन दिया, विधायक बनाया, प्रोटेक्शन दिया, यहाँ तक कि इनको निकलवाया भी। ऐसे लोग कतई नहीं, ये समाज के दुश्मन है और ऐसे लोगों को अंदर ही रहना चाहिए। देखिए निकलते निकलते ये जो है अपना जो गटर वाली सोच है वो सामने ला दिए। ये समाज के लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सवर्ण हो या कोई भी हो, समाज की बुराइयों को स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है समाज में अच्छाई आएगा। वरना इसी समाज में बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, और वही सवर्ण क्लास जो है पंचायती करता है, वही ठाकुर समाज ब्राह्मणवादी सोच के लोग जो है पंचायती करते हैं। तो ये चीज़ें तो सही नहीं है भाई, और नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। आप प्रखर रूप से बोलिए भाई, हम लोग तो बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में जो है न्याय पसंद लोगों की संख्या बढ़े और लोगों को न्याय मिले। संविधान लोकतंत्र में जो है ये चीज़ें जो है, संविधान जिंदा रहे। संविधान की हम लोग हमेशा बातें इसलिए करते हैं क्योंकि आज संविधान है तो हम लोग कहीं पानी पी ले रहे हैं, वरना घर में आदमी मर रहा है और पानी नहीं है। अरे कोसों दूर से जो है लोग पानी भर के लाते थे भाई, और कुआं अगर कहीं सवर्ण क्लास का है भी तो वहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं। दूसरा कोई, आज भी बहुत सारे पत्रकार जो है झारखंड में, उड़ीसा में जाकर के उन्होंने दिखाया था कि आप जो है दूसरे किसी कुआं में पानी नहीं भर सकते। आपका कुआं सूख गया है तो आप ऐसे ही मरिए, या कहीं 10 किलोमीटर दूर से जाकर के लेकर के आइए। अगर कहीं थोड़ा बहुत उम्मीद भी है तो वहाँ पर इंतजार करके दूसरा कोई कुआं से पानी निकाल करके देगा तो हम पियेंगे। तो हम इंसान ही तो हैं, लेकिन इंसान वो कैसा धर्म था, वो कैसे लोग थे, वो कैसा सोच था कि मानव को मानव से बांट दिया गया। एक आदमी गटर की ज़िंदगी जी रहा है, एक आदमी आयास की ज़िंदगी जी रहा है। धन संपदा, एक आदमी के पास जो है 300 एकड़ ज़मीन है, एक आदमी के पास 10 दूर ज़मीन नहीं है। तो ये सोच है, वही सोच है जो ठाकुर और ठाकुर तो भगवान को भी हिंदू धर्म में बोला जाता है भाई, ठाकुर तो नाई को भी बोला जाता है। वही ठाकुर यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी का जब राज था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने तो तमाम ऐसे लोग जो है, अनंत सिंह जैसे लोगों ने गाली दिया था उनको, वो भी तो ठाकुर थे। यहाँ पर बिहार में तो ठाकुर ब्राह्मण भी लिखता है भाई, उनको तो बुरा नहीं लगा है। ये आदमी आया हुआ है जेल से और ये आदमी चाहता है, इस आदमी को तो लोग भूल चुके हैं, अपराधी आदमी है, इसकी राजनीतिक जो है नसबंदी हो गई है। अब ये चाहता है कि आकर के और समाज में हम सहानुभूति ले उस समाज की। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजपूत और ब्राह्मणों में और ठाकुरों में जो कि नेता हैं इस समाज के, है ना, और वो इसलिए चुप है, वो जानते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने ये जाति बनाई, हमारे बाप दादाओं ने ये व्यवस्था बनाया और उसके तहत बहुत सारा अत्याचार हुआ, और आज उन लोगों को स्वीकार कर रहे हैं और करना पड़ेगा। वरना इतिहास जो है आज युवा पढ़ रहा है और पढ़ेगा तो उसका खिलाफत करेगा उस सोच की। ऐसे कुछ दलित समाज के जो पत्रकार भी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कविता है उन पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो इसका कड़ा विरोध होगा बिहार में। समर्थन कर रहा हूँ मनोज जी झा के जो बयान है संसद सदन में, उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं संभालते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारत में जो है इनकी नसबंदी होगी। अच्छा, पूरे भारत में बहुत देशव्यापी आंदोलन होगा, क्योंकि जो चीज़ें गलत है उन्होंने किसी जाति के बारे में बोला ही नहीं है भाई। वो तो ब्राह्मण है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई और भी सारे हमारे जो भी ब्राह्मण भाई हैं इस बात को स्वीकार करें
आप लोग जो है शुरू से शिक्षित रहे हैं, आप लोग शुरू से मजबूत रहे हो, आप लोग शुरू से ही समाज में आपका अव्वल स्थान रहा है। क्या जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो मुख्यधारा से नहीं जुड़ने चाहिए? क्या वो समाज के अभिन्न अंग नहीं है? क्यों आप विरोध कर रहे हो ऐसे लोगों का? आप सपोर्ट करो, आप उनको कुछ देर लेकर के उनको आगे बढ़ाओ, तब ना समाज संपन्न होगा। वरना आपका भी बेटा तो यहीं पर जन्म लिया, यहीं पर रहेगा ना, तो गंदगी रहेगी तो आपके ऊपर तो जाएगा ही जाएगा।